हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे विद लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम यहाँ से देने वाले हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हमेशा जो है डेली एक ही टाइप के सवाल और उसमें जितने जो है वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कराता हूं, वो भी लेटेस्ट जो हाल ही फिलहाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपको जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराने वाले हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन में आपको कैसे करेंगे और एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई दुकानदार को लाभ और हानि कब होगा, यानी जब कोई व्यक्ति जो है वस्तु को खरीदता होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कास्ट प्राइस, या इसी को हम शॉर्टकट में डिनोट करेंगे फ्रेंड्स सीपी, या इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स क्रय मूल्य। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रय मूल्य, या कह लीजिए फ्रेंड्स इसी को कहा जाता है लागत मूल्य। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, लागत मूल्य किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद कर लाया और आपने इसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च कर दिया, यानी जो टोटल आपने 450 रुपए खर्च कर दिया, यही आपका क्या है फ्रेंड्स? कास्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लागत मूल्य खरीदा जाता है, कहा जाता है सॉरी, या इसी को खरीदा गया मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीदा गया मूल्य। उसके बाद अगर हम कास्ट प्राइस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, अगर वस्तु खरीदी जाएगी तो कहीं ना कहीं दुकानदार उसको सेल भी करेगा, यानी बोला जाता है उसको क्या? सेलिंग प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं फ्रेंड्स, और इसको हम शॉर्टकट में देखिए फ्रेंड्स किससे डिनोट करेंगे? एसपी से। किससे डिनोट करेंगे? एसपी से, या इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी को विक्रय मूल्य कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है बेचा गया मूल्य। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बेचा गया मूल्य। अब देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए आपने वस्तु को 450 रुपए में खरीद कर लाया। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। आप बेचेंगे, या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा, या तो आपको लाभ होगा। देखिए फ्रेंड्स, या तो आपको लाभ होगा या तो आपको क्या होगी फ्रेंड्स? हानि होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिट की, किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट की, यानी लाभ की बात करते हैं। तो व्यक्ति को देखिए लाभ कब होगा? जैसे मान लीजिए आपने 450 में खरीद कर लाया और आपने 500 रुपया में बेच दिया। तो 500 रुपए में बेच दिया तो ये आपका एसपी है, यानी जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सीपी। यानी ये कह लीजिए कि प्रॉफिट कब होगा फ्रेंड्स? जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी एसपी माइनस सीपी, और एसपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सीपी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स हानि की, यानी लॉस की, व्यक्ति को हानि कब होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति को हम बात करते हैं हानि कब होगा। जैसे मान लीजिए 450 रुपए का सामान आपने खरीदा और किसी कारणवश फ्रेंड्स 400 रुपया में बेचना पड़ा। तो इस बार देखिए सीपी आपका बड़ा है किस पे? एसपी से। यही तो है, आपने 400 में बेचा, तो इसका मतलब है कि देखिए फ्रेंड्स एसपी बड़ा है, सीपी बड़ा है एसपी से। तो इसका मतलब हानि कब होगा? जब सीपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब दो पॉइंट और समझना है फ्रेंड्स। प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान देना, चाहे आपसे फ्रेंड्स कहे प्रॉफिट परसेंट निकालिए, और चाहे आपसे परसेंटेज लॉस यानी परसेंटेज लॉस पूछा जाए, या हानि पूछा जाए, या प्रॉफिट पूछा जाए, ये हमेशा किस पे निकाला जाता है? कास्ट प्राइस पर। किस पे निकाला जाता है फ्रेंड्स? सीपी पे निकाला जाता है। इस बात का ध्यान देना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अपान सीपी इंटू 100% कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लॉस परसेंट की। तो लॉस परसेंट की बात करते हैं हानि प्रतिशत की। तो सबसे पहले हानि निकालेंगे, उसके बाद अपान सीपी इंटू 100। देखिए फ्रेंड, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान देना, चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे, आप समझ गए होंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी से सीपी को घटाएंगे। लॉस कैसे निकालेंगे? सीपी से एसपी को
घटा देंगे। क्लियर है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड जिसको आप लोगों को ध्यान से समझना था। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 का है। ये मत सोचिए कि फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं कि लेटेस्ट सवाल मैं हमेशा लेके आता हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक मेज 3000 रुपए में खरीदी गई और 3200 रुपए में बेची गई, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, वस्तु कितने में खरीदी गई है? 3000 रुपए में खरीदी गई है सीपी। बेची कितनी में गई है? 3200 में। तो इसका मतलब दुकानदार को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा। कितने का? 3200 से 3000 घटा देंगे, 2200 रुपया का गेन होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2023 का सवाल है। कह रहा है एक घड़ी 3200 रुपए में खरीदी जाती है और 2700 रुपए में बेची जाती है। तो कह रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना करें। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है एक घड़ी 3200 में खरीदी गई है, 2700 में बेची गई है, तो इसका मतलब हानि कितने को होगा? 3200 से देखिए फ्रेंड्स 2700 को घटा देंगे तो हानि कितने को हो जाएगा? 500 का। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताने वाला हूं, अब आप लोग समझ जाएंगे। 500 का सीपी ध्यान दिया करिए कितना है? 3200 है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो, इस बात का ध्यान देना, हमेशा सीपी पे ही निकलता है। परसेंटेज लॉस पूछा गया है, इनटू क्या कर देंगे? 100। तो देखिए फ्रेंड, 00 से तो 00 आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, इसको 4 से काट देते हैं तो 4 8 32। इसको 4 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड 4 1 9 4, कितना हो गया? 10। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 8 से भाग कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा? 8 1 9 8, 45 हो गया। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। 8 पंचे 40 दशमलव। अब देखिए फ्रेंड्स 8 6 48, क्योंकि 50 बचा ना, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कंप्लीट भाग करने की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 15.62% क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को गुणा जोड़ घटाना भाग बेहतरीन तरीके से आता ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए वीडियो को, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, अमर 4500 में एक पुरानी मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 खर्च करता है। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 में बेचता तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि सीपी टोटल, सबसे पहले सीपी देखा करिए। 4500 में खरीदा, 500 उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो इसका मतलब जो टोटल कास्ट प्राइस हो जाएगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा? 5000, यानी 5000 हो जाएगा। बेचा कितने में गया फ्रेंड्स? 4500 में बेचा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, फायदा कितने का हो जाएगा? सॉरी, नुकसान यानी हानि कितने का हो जाएगा? 5000 में सामान खरीदा गया, 4500 में बेचा गया, तो 500 का हानि होगा। 5000 से 4500 घटा देंगे, कितने पे फ्रेंड्स? 5000 पे, और इनटू क्या कर देंगे? 100। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 15 में 50, यानी 10% का हानि होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी वाला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह भी एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 के एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और अक्सर बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जानकी ने 180 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपए प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था? अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड, दुकानदार जितनी सामान खरीदेगा हमेशा उतनी ही बेचेगा, इस बात का ध्यान दिया करिए। बस इसी को सेम किया करिए। देखिए बेच कितने में रहा? एक भुट्टा 22 रुपए में बेच रहा, तो क्यों ना मैं एक भुट्टे का दाम निकालूं जो खरीदा रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वो एक दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं होती हैं। 180 जो है कह रहा है 180 प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदा है। तो अब देखिए 10 दर्जन से कोई लेना देना नहीं, इस बात का ध्यान देना। 180 रुपए में, इसका मतलब एक दर्जन के मूल्य से, तो यानी 12 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 12 1 9 12 पंचे 60, यानी एक भुट्टे का मूल्य कितना है? 15 रुपया है। इस बात का ध्यान देना। तो मैंने एक भुट्टे का निकाल लिया 15 रुपए। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यही आपसे कह रहा है। 15 का सामान 22 में बेचा गया, फायदा कितने को होगा? 7 का। कितने पे फ्रेंड्स? 15 पे इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140/3 कितनी बार चला जाएगा? 3 चौके 12,
3 चौके 12, इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा, एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, पहला वाला, यानी 46.6% क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 10 दर्जन का दाम निकालेंगे, फिर यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, एग्जामिनर भी आपको चेक करना चाह रहा है, इस बात का ध्यान देना, मुझे समय भी बचाना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए फ्रेंड्स ये सीपी है, ये एसपी है, इसका रेशियो दिया है फ्रेंड्स 216, रेशियो कितना है 306 है। तो आपसे कह रहा प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 108, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यही तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। 108 का सामान 153 में बेचा गया, तो देखिए फ्रेंड्स फायदा कितने का हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यानी 45 का। 45 का फायदा होगा कितने पे होगा फ्रेंड्स, 108 इंटू 100, यही हो जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, इसको 4 से काटेंगे तो 25। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25 पंचे 125, 125 की 5 12 आ गया, 25 चौके 100, 100 में 12 जोड़ देंगे 112, अब बटे कितना हो जाएगा 27। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स 27 पंचे 135 होता है, इसका मतलब 5 बार नहीं जाएगा, 4 ही बार जाएगा, इस बात का ध्यान देना सबसे पहले, यानी 41.66%, यानी आप डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 41.66% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव है, इस बात का ध्यान देना, तो आपको कैलकुलेशन इसी तरीके से एग्जाम में करनी है। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ कह रहा विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड जो जैसे क्वेश्चन कहे वही करिए। एसपी 7 है तो प्रॉफिट कितना है 2 है, तो कह रहा प्रतिशत लाभ की गणना करिए। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा 2 का, एसपी 7 है, प्रॉफिट 2 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 5, यही तो है फ्रेंड। 5 का सामान 2 का फायदा होगा, 7 में बेचा गया, तो 2/5 इंटू 100 कर देंगे, 5 से भाग काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%, यानी 40% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का 46/25 है। अब ध्यान समझो, जैसे क्वेश्चन कहे मैं कहता हूं हमेशा वैसे करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का, इसका मतलब ये सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा 46/25 गुना है, तो इस समव्यवहार में प्रतिशत लाभ। अब देखिए 25 का सामान 46 में बेचा गया, फायदा कितने को हो गया, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 का कितने पे 25 पे इंटू 100, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 84%। 84% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोगों से कह रहा है कि एक पुस्तक को 144 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को लागत के 1/7 की हानि होती है। यदि उसने किताब को 193.20 रुपए में बेचा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये भी सीआरपीएफ एससीएम 2023 का बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। अब देखिए फ्रेंड कह रहा है एक पुस्तक को 144 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को लागत के 1/7 की हानि होती है। तो इसका मतलब ये देखिए फ्रेंड्स 1/7 लागत की हानि, तो इसका मतलब ये सीपी है और हानि कितने का हो रहा है 1 का, यही तो है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है 144 रुपया में बेची गई है। अगर मैं आपसे कहूं एसपी कितना होगा, 7 का सामान है फ्रेंड्स, 1 का हानि है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 6 रहा होगा, यही तो है फ्रेंड्स। 7 का सामान 6 में बेचेंगे, 1 का हानि होगा, 6 की वैल्यू 144, 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 6 दूनी 12
और 6 चौके 24। यदि यहाँ पे सीपी निकाल लो, सीपी देखिए फ्रेंड्स कितनी है 7, तो यहाँ पे क्यों ना एक जोड़ दिया जाए। देखिए कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है, या बहुत सारे बच्चे एक की वैल्यू 24 निकाल के 7 गुणे 24 कर दोगे तो भी काम बन जाएगा, चाहे जैसे करिए। 4 4 8 4 2 6, सीपी कितना आ गया 168। 168 का सामान देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने में बेचा गया है, 193.20 में बेचा गया है। तो इसका मतलब फायदा कितने को हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स फायदा कितने को हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.20 का तो फायदा होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए 8 देखिए 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 8 में से 6 गया 2, 25.20 अपान 168 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाता हूं तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको किससे काट दिया जाए फ्रेंड्स, 8 से काट देते हैं। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 का नम 8, इसको 8 से काट देते हैं तो 8 त्रिक का 24, 8 त्रिक का 24 12 हो गया, 8 का नम 8, 8 पंचे 40। 21 से ये कितनी बार कटेगा, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको 21 से एक बार काटूं तो 21 से का नम 21, यही है 10 हो जाएगा, 21 पंचे 105, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब 15% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इसका मतलब सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार था, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स मैं हमेशा हमने आपसे कहा एक ही टाइप के जितने वैरायटी के सवाल होंगे सब कुछ मैं आपको शानदार तरीके से कराता हूं। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची, बी ने एक निश्चित लाभ पर अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 25% के लाभ पर बेचा, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 125। उसके बाद कह रहा है बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए जो है सी को बेच दिया। अभी यहाँ पता नहीं है, कह रहा है यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है तो 130। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ने सी को समान 130 में बेचा होगा, तो 5 का फायदा होगा कितने में फ्रेंड्स 125 में, 125 इंटू 100। तो देखिए 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 25 से काट देंगे 25 चौका 100, यानी 4% का क्या होगा फायदा होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। एक बार देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास किया करिए, नहीं आता है तब देखना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाए, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सामान्य विक्रय मूल्य को मान लिया कितना 100, यही है सामान्य विक्रय मूल्य की कह रहा है 9/10 पर बेचा जाए, ये सामान्य है, ध्यान देना फ्रेंड्स, ये सामान्य विक्रय मूल्य है, इस बात का ध्यान देना, यानी यूजुअल सेलिंग प्राइस है। क्लियर, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ हिंदी में, सामान्य सेलिंग प्राइस है 100। अब कह रहा है इसको 9/10 भाग पर बेचा जाए, तो 100 का 9/10 कर देंगे तो इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा 90 में। लेकिन कह रहा है बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होगा, तो अब 20% का लाभ अर्जित होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 120% की वैल्यू कितनी है 90 है, यही तो है। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 90/120। और मैं सामान्य विक्रय मूल्य निकाल ले रहा हूं तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो इसका मतलब 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75। यानी आपका जो सामान्य विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया 75 आ गया। वह लाभ ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होगा। तो इसका मतलब देखिए जब आपसे ये आपका सीपी आ गया, क्लियर है, 75 का सामान 100 में बेचेंगे तो 25 का फायदा होगा, कितने पे होगा फ्रेंड्स 75 पे, इस बात का ध्यान देना, इंटू 100, 25 तिहाई 75, 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा 33.33% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन जैसे कहे वही कर देंगे, बड़े आसानी से आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीजें आपको बेहतर तरीके समझ में आ गई हैं तो आप सभी लोग जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पूरी ईमानदारी से आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।